दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकालय 9 मिलियन से भी अधिक किताबों से भरी हुई, और एक ऐसी रात जब ये पूरा ज्ञान सागर आग की लपटों में घिर गया, 3 महीनों तक जलता रहा। यह कहानी है नालंदा यूनिवर्सिटी के विनाश की, जो कभी मानव सभ्यता की ज्ञान राजधानी थी। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, ये एक पूरा शहर था जहां 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे और 1500 विद्वान शिक्षा देते थे। चीन, तिब्बत, फारस, ग्रीस, सुदूर इंडोनेशिया, दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ आते थे, क्योंकि नालंदा उस समय ज्ञान का सबसे बड़ा दीपक था। यहाँ खगोल शास्त्र से लेकर गणित, चिकित्सा, दर्शन, विज्ञान, हर ज्ञान का सर्वोच्च रूप पढ़ाया जाता था। यह वह जगह थी जहां मनुष्य सिर्फ पढ़ता नहीं था, बल्कि ज्ञान को जीता था। लेकिन साल था 1193 और इतिहास एक क्रूर मोड़ लेने वाला था। दिल्ली का सेनापति बख्तियार खिलजी अपनी सेना के साथ बिहार की ओर बढ़ रहा था। कहा जाता है कि उसे नालंदा में छिपे प्राचीन ज्ञान और गुप्त ग्रंथों की खबर मिली थी। उसने सोचा कि इन किताबों में ऐसी शक्तियां छुपी हैं जो उसके शासन को चुनौती दे सकती है, और शायद इसी कारण उसने नालंदा को निशाना बनाया। एक शांत रात जब विद्यार्थी अपने अपने कक्षों में पढ़ रहे थे, नालंदा के विशाल द्वारों पर घोड़ों की टापें गूंज उठी। सैकड़ों सैनिक मशालों के साथ नालंदा की दीवारों को तोड़ते हुए अंदर घुसे। शोर, धुआं, चीखें, सब कुछ अचानक से बदल गया। खिलजी ने नालंदा की विशाल पुस्तकालय, जिसे धर्मगंज कहा जाता था, को आग लगाने का आदेश दे दिया। हजारों पुस्तकों से भरी इमारतें पल भर में आग की ऊंची लपटें बन गईं। इतिहासकार लिखते हैं, नालंदा में किताबें इतनी अधिक थीं कि आग 3 महीनों तक जलती रही। जी हाँ, पूरे 90 दिन। सोचकर देखो, 3 महीनों तक मानव इतिहास का ज्ञान राख में बदलता रहा। स्याही पिघलकर काले धुआं में बदल रही थी, कागज हवा में उड़ रहे थे, और जिन गलियों में कभी मंत्र और विद्या की ध्वनि गूंजती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। नालंदा का विनाश सिर्फ भारत का नुकसान नहीं था, ये पूरे मानव इतिहास का सबसे बड़ा बौद्धिक नुकसान था। क्योंकि नालंदा में जो किताबें थीं, उनमें से कई आज भी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। विज्ञान और गणित के कई सिद्धांत, जिन्हें आज आधुनिक खोज कहा जाता है, नालंदा में सदियों पहले लिखे जा चुके थे। लेकिन अब वह सब धुएं में बदल चुका था, और आज 800 साल बाद AI टेक्नोलॉजी हमें नालंदा को फिर से देखने, फिर से कल्पना करने, फिर से महसूस करने का मौका देती है। लेकिन चाहे AI कितना भी मजबूत क्यों न हो, जो जल चुका है वह कभी वापस नहीं आता। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह वह जगह थी जहां ज्ञान को देवता की तरह पूजा जाता था, और उसका विनाश मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे काले अध्यायों में से एक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।